गुरुग्राम में तेजस्वी यादव के मॉल पर छापा पड़ा है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम में तेजस्वी यादव के मॉल पर छापा पड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक और बिहार में छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम में तेजस्वी यादव के मॉल पर छापा पड़ा है। बिहार में एक और जगह जगह छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। आरजेडी के नेताओं के घर छापेमारी हो रही है और वहीं गुरुग्राम में तेजस्वी यादव के मॉल पर छापा पड़ा है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की एक बहन की शादी हरियाणा में हुई है और हरियाणा के गुरुग्राम में तेजस्वी यादव के मॉल पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के गुरुग्राम के मॉल पर छापा पड़ा है। तस्वीरें आ रही हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार विधानसभा। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सभा में हलचल, विधानसभा के बाहर भी हलचल और इस बीच गुरुग्राम में तेजस्वी यादव के मॉल पर साल 2017 में जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन तोड़ा था तब तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। पटना के एक मॉल का जिक्र किया था, पेट्रोल पंप का जिक्र किया था। उस मामले में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए नाता तोड़ा था और अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मिलकर के सरकार बनाई है और अब तेजस्वी यादव के गुरुग्राम के मॉल पर छापा पड़ा है। बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है लालू यादव और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार को लेकर। लालू यादव चारा घोटाले के कई मामलों में सजायाफ्ता हैं। दूसरी ओर उनके ऊपर रेल मंत्री रहते हुए कैश और लैंड फॉर जॉब का आरोप लगता रहा है। रेलवे की नौकरियों के लिए जमीन लेने का आरोप लगता रहा है और इसी मामले में छापेमारी का सिलसिला बिहार में जारी है। और इस बीच तेजस्वी यादव के मॉल पर सीबीआई की रेड पड़ी है गुरुग्राम में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के गुरुग्राम के मॉल पर रेड पड़ी है। सीबीआई ने यहां छापेमारी की कार्रवाई की है। संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, तेजस्वी यादव के मॉल पर छापेमारी की कार्रवाई, इससे जुड़ी हुई क्या जानकारी है हमारे पास? देखिए चंदन, सीबीआई इस समय 25 जगहों पर छापेमारी कर रही है। ये जो 25 जगह हैं वो दिल्ली, गुड़गांव, पटना, मधुबनी और कटिहार है। और जो गुड़गांव है वहां पर तेजस्वी यादव की हिस्सेदारी है। एक मॉल बन रहा है जिसका नाम है अर्बन क्यूब। ये जो मॉल बन रहा है इसके अंदर तेजस्वी यादव की हिस्सेदारी बताई जा रही है और सीबीआई की इस समय यहाँ पर भी छापेमारी चल रही है। जो सीबीआई इस समय जो 25 जगहों पर छापेमारी कर रही है वो लैंड फॉर जॉब यानी कि जमीन के बदले जो रेलवे में नौकरियां दी थी लालू प्रसाद यादव ने जब वो केंद्र में रेलवे मंत्री थे, उस दौरान जिस तरह से उन्होंने जमीन लेकर के नौकरियां बांटी थी, उस स्कैम को लेकर के सीबीआई ने मामला दर्ज किया था 18 मई को। और उसी के बाद से ये तीसरी बार है जब ये सीबीआई छापेमारी कर रही है। इससे पहले 2 बार छापेमारी कर चुकी है और जब जुलाई में इसी मामले के अंदर लालू यादव के जो करीबी थे भोला यादव, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। और अब ये जो छापेमारी चल रही है ये 25 जगहों पर ये छापेमारी चल रही है जो अलग अलग जगहों पर चल रही है। इसमें सबसे अहम बात ये भी है कि तेजस्वी यादव की हिस्सेदारी का जो मॉल चल रहा है वहां पर भी इस समय सीबीआई की छापेमारी चल रही है। और अब सीबीआई को यह भी अंदेशा है कि कहीं ना कहीं जो मॉल बन रहा है, जो जमीन ली गई थी, उसमें कहीं ना कहीं यहीं से कोई जो पैसा है जो कि जमीन के बदले नौकरियां दी गई थी या जमीन दी गई थी, तो कहीं ना कहीं उसका कोई इसमें रोल है या कहीं ना कहीं उसमें हिस्सेदारी है। जी जितेंद्र, इस मामले में एक और का ये जो छापेमारी चल रही है इस पर राजनीतिक घमासान होना तय है, क्योंकि आरजेडी की ओर से पहले ही आरोप लगाया जा रहा था। तेजस्वी यादव खुद भी कहते रहे थे कि अब हम लोगों पर छापेमारी की कार्रवाई होगी। हालांकि ये बात दीगर है कि पहले भी लालू परिवार पूरी तरह से कानूनी पचड़ों में फंसा हुआ है। देखिए, जो राजनीतिक बयान है वो अपनी जो राजनीतिक साख बचाने के लिए जरूर दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर इस आपराधिक मामले की अगर हम बात करें तो आपराधिक मामले जब भी दर्ज होते हैं तो उसके बाद एजेंसी का एक अपना तरीका होता है उस पूरे मामले की जांच करने के लिए। और एजेंसी ऐसे समय पर जांच करती है या छापेमारी करती है जब उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है कि उन्हें सबूत मिल जाएंगे। आज जब जो छापेमारी की जा रही है 25 जगहों पर जो सीबीआई इस समय छापेमारी कर रही है और आरजेडी या जो बिहार के अंदर जो सरकार से जुड़े हुए जो नेता है वो जब ये आरोप लगा रहे हैं कि ये
केंद्र सरकार जो सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि जब सीबीआई को लगता है कि जवाब ये है कि जब सीबीआई को लगता है कि इस समय उन्हें सबूत मिल सकते हैं या फिर जिन आरोपियों के यहाँ छापेमारी की जानी है वहां से सबसे ज्यादा सबूत मिल सकते हैं, या उसको कह सकते हैं कि वो इस समय कम उसमें है कि उन्हें इस बात का अंदेशा होगा कि छापेमारी होगी, तब ऐसे मौकों की तलाश एजेंसी करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा सबूत को जुटाया जा सके। यानी कि जिस आरोपी की यहाँ छापेमारी करनी है वो जब कम अलर्ट होता है, जब वो अलर्ट नहीं होता है, उसी समय एजेंसी छापेमारी करती है ताकि सबूत जो है ज्यादा से ज्यादा जुटाया जा सके। और हर एक एजेंसी का अपना एक काम करने का तरीका होता है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो राज्य की कोई जांच एजेंसी हो, हर एक का अपना एक जांच करने का तरीका होता है। हर एक अपने अपने तरीके से जो सबूत है वो जुटाने की कोशिश करते हैं ताकि जो भी मामला दर्ज किया गया है उसमें आगे कार्रवाई के लिए ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटाए जा सके और उसमें तेजी से कार्रवाई की जा सके। तो आज का जो छापेमारी चल रही है ये तीसरी बार है जब लैंड फोर्स जॉब वाले मामले के अंदर, यानी कि जमीन के बदले जो नौकरियां बांटी गई थी, उस मामले में सीबीआई छापेमारी कर रही है। इससे पहले जब 18 मई को सीबीआई ने मामला दर्ज किया था तो 20 मई को छापेमारी की थी, अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई थी। उसके बाद जुलाई में छापेमारी की गई थी, तब जो लालू यादव के जो करीबी हैं भोला यादव, उनको गिरफ्तार किया गया था। आज ये तीसरी बार है छापेमारी जब कर रही है। तो यानी कि जो इससे पहले 2 बार जो छापेमारी की गई थी तब इस तरह के बयान नहीं आए थे, तब यही कहा गया था कि केंद्र जो है उनके ऊपर दबाव की राजनीति करना चाहती है। आज इस तरह के बयान आ रहे हैं कि जब वहां पर फ्लोर टेस्ट होना है तब छापेमारी की जा रही है। तो ये राजनीतिक बयान है। राजनीतिक बयान अक्सर ऐसे आते हैं जब भी जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई करती हैं तो इस तरह के राजनीतिक बयान आते रहते हैं, लेकिन जो जांच एजेंसीज होती हैं उनको इन राजनीतिक बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपनी कार्रवाई करती है। जो मामला दर्ज किया होता है उसके हिसाब से वो अपने सबूत तलाशती है और आगे की कार्रवाई करती है। जी बिल्कुल जितेंद्र, अपने दर्शकों को हम बता दें पूरा मामला क्या है। इस वक्त बिहार से लेकर के झारखंड और गुरुग्राम में जगह जगह छापेमारी चल रही है। बिहार में पटना जो कि राजधानी है, इसके अलावा मधुबनी, कटिहार और इसके अलावा हरियाणा के गुरुग्राम में छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। पूरा मामला लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए लैंड फॉर जॉब यानी रेलवे की नौकरियां जमीन लेकर बांटने का मामला है और इस मामले में पहले भी कई छापेमारी हो चुकी है। और तेजस्वी यादव के जिस मॉल में हिस्सेदारी है गुरुग्राम में, अर्बन क्यूब्स नाम का मॉल, उस जगह छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले लालू यादव पर इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था और साथ ही साथ आरोप ये भी लगे थे कि अपने बेटे तेजस्वी यादव के नाम पर, जो कि नाबालिग थे, तब भी उन्होंने कई लोगों के से जमीन ली थी और जमीन के बदले में नौकरियां दी थी। और लालू यादव इस मामले में घिरे हुए हैं और इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि तेजस्वी यादव ने पहले ही कहा था कि अब सीबीआई और ईडी हम पर छापेमारी करेगी। तो दो तरफा लड़ाई चल रही है, एक ओर कानूनी प्रक्रिया चल रही है और दूसरी ओर राजनीतिक लड़ाई चल रही है। जितेंद्र, टाइमिंग को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक ओर बिहार में विधानसभा में आज बहुमत साबित कर रही है नई महागठबंधन सरकार, दूसरी ओर छापेमारी की यह कार्रवाई हो रही है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो वहाँ पर जो टाइमिंग को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सीबीआई या कोई भी जांच एजेंसी ऐसे मौक़ों का इंतजार करती है कि जब जिस आरोपी के ऊपर छापेमारी करनी हो या सबूत तलाशने हो, जब वो कम अलर्ट होता है, यानी कि वो दूसरे कामों में व्यस्त होता है, दूसरी चीज़ों में होता है, तभी एजेंसीज को ऐसे मौक़ों की तलाश रहती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सबूत जो है तलाशे जा सके। राजनीतिक पार्टी जरूर बयान कर रही है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जाँच एजेंसी का काम करने का अपना एक तरीका होता है और ये कोई पहली बार नहीं है कि जब इस मामले को लेकर के छापेमारी की जा रही है। इससे पहले भी 2 बार इसी मामले को लेकर के छापेमारी की जा चुकी है और तब भी इसी तरह के बयान दिए गए थे कि हमें निशाना बनाया जा रहा है। आज ये बयान दिए जा रहे हैं कि वो फ्लोर टेस्ट करने जा रहे हैं, तो इसलिए उनके ऊपर सीबीआई छोड़ दी गई है। लेकिन ये बात तय है कि जब सीबीआई ने मामला दर्ज किया था तो ये उसी दिन तय हो गया था कि सीबीआई अपनी जांच के हिसाब से इसमें सबूत तलाश करेगी और जब जब उन्हें लगेगा कि अब आगे इसमें कार्रवाई करने की जरूरत है, तब उस हिसाब से वो छापेमारी करती है। तो देखिए, अगर मैं इससे पहले की अगर मैं बात बताऊं तो जब 18 मई को सीबीआई ने मामला दर्ज किया था तो 20 मई को छापेमारी की थी, उसके बाद जुलाई में छापेमारी की थी, जुलाई में 2 गिरफ्तारियां हुई थी। आज भी हो सकता है कि छापेमारी के बाद कुछ ऐसे सबूत मिल जाए कि जिसमें कुछ गिरफ्तारियां हो जाए और राजनीतिक पार्टी इस बात का बयान दे कि भी उन जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, उनके नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है या उनसे जुड़े हुए लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अगर आपराधिक मामले
मामले की बात की जाए, जिस तरह का मामला सीबीआई ने दर्ज किया है, तो वो सीधे तौर पर बताता है कि किस तरह से रेलवे की नौकरियों में घपलेबाजी की गई, किस तरह से जो लोग हैं जिनको जमीन लेकर के उनके बदले में नौकरियां दी गई, ऐसे लोगों को नौकरियां दी गई जो कि रेलवे की नौकरी के लायक नहीं थे, या कि वो एलिजिबिलिटी नहीं थी, या फिर जो तरीका जो होता है नौकरी देने का, सरकारी नौकरी देने का तरीका, उस पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। और ये भी मैं बता दूं आपको चंदन कि जो सीबीआई ने जो मामला दर्ज किया है, जब वो रेल मंत्री थे, यानी कि जब 2005 से लेकर के 2009 तक लालू यादव जब रेल मंत्री थे, उस दौरान ये जो घोटाला करने का ये पहला मामला नहीं है। इसके अलावा एक मामला पहले भी सीबीआई दर्ज कर चुकी है, जिसमें जब आईआरसीटीसी के, यानी कि जो रेलवे के जो 2 होटल थे, एक भुवनेश्वर में था, एक झारखंड के में था, उसको भी जमीन के बदले एक प्राइवेट वेंडर्स को उसको मैनेज करने के लिए दे दिया गया था। बाकायदा एक कंपनी बनाई गई थी जो कि लारा नाम से कंपनी बनाई गई थी। लारा का मतलब है लालू और राबड़ी। वो कंपनी बनाई गई थी। प्रेमचंद गुप्ता जो कि उनके काफी खासम खास है, उनके जरिए कंपनी बनाई गई थी, और वो जो कंपनी है वो बाद में ट्रांसफर कर दी गई थी। उस मामले के अंदर भी लालू यादव, राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी और बेटी मीसा ये आरोपी हैं। बाकायदा उस पर ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया हुआ है। तो जब रेलवे मंत्री थे तो बिल्कुल जितेंद्र, अपने दर्शकों को बता दें, गुरुग्राम में तेजस्वी यादव के मॉल पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। सीबीआई ने रेड की है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के अर्बन क्यूब्स मॉल पर सीबीआई की रेड। अर्बन क्यूब्स मॉल में सीबीआई रेड कर रही है और यहां तेजस्वी यादव की हिस्सेदारी बताई जा रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें आपको, बिहार विधानसभा से स्पीकर विजय कुमार सिन्हा का इस्तीफा। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव महागठबंधन की तरफ से लाया गया था। कई विधायकों ने महागठबंधन की ओर से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था और इस मामले में स्पीकर ने कहा था कि वो सदन में आकर बात करेंगे। यहां पर उन्होंने एक संक्षिप्त भाषण दिया और उसके बाद अपना पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। आज बहुमत साबित करना है महागठबंधन को, और बहुमत साबित करने से पहले आरजेडी और जेडीयू की मांग थी कि स्पीकर अपना पद छोड़ें, और स्पीकर ने पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। जो भी इस आसन पर बैठेंगे, विपक्ष की आवाज जिस तरह से हम लोगों ने संरक्षित करने का काम किया, और विपक्ष ही नहीं सत्ता पक्ष का। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम में तेजस्वी यादव के मॉल पर छापा मारा गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जिन्होंने कुछ ही दिनों पहले शपथ ली है, उनकी कानूनी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले से भी वो सीबीआई और ईडी के मामलों का सामना कर रहे हैं, और अब छापेमारी की कार्रवाई की गई है। गुरुग्राम में तेजस्वी यादव के अर्बन क्यूब्स मॉल पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा बिहार की राजधानी पटना समेत कटिहार और मधुबनी में कई जगह छापे मारे जा रहे हैं। पूरा मामला लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए जमीन लेकर के रेलवे की नौकरियां बांटने का है। इस मामले में 2017 में ही तेजस्वी यादव की कानूनी मुश्किलें शुरू हो गई थी, जब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था। सीबीआई उनके खिलाफ पहले से जांच कर रही है। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और मीसा भारती भी इस मामले में आरोपी हैं। और बिहार विधानसभा से संवाददाता नवजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवजीत, क्या कुछ गतिविधियां बिहार विधानसभा में अभी चल रही हैं? देखिए, जो स्पीकर विजय सिन्हा हैं वो अपना इस्तीफा सौंप दिए हैं। सौंपने के बाद जो सदन की कार्रवाई है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जब 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो जदयू के कह लीजिए काफ़ी अनुभवी जो एमएलए हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, नरेंद्र नारायण यादव हैं, उनको कह लीजिए कि जो स्पीकर विजय सिन्हा ने कह दिया था कि आसन अगली बार वो संभालेगा, और उसके बाद इस्तीफा की घोषणा कर दी है। ठीक तो है, 2 बजे देखना होगा। एक और इस्तीफा दे दिया है विधानसभा स्पीकर में। दूसरी ओर खबर आई कि गुरुग्राम में तेजस्वी यादव के मॉल पर छापेमारी कर रही है। ऐसे में क्या आरजेडी की तरफ से किसी नेता से कोई बातचीत हो सकती है? क्या रिएक्शन है उनकी पार्टी का?
जी बिल्कुल, आरजेडी के नेता से बातचीत हो सकती है, लेकिन जो सबसे पहला जो अभी तक जो रिएक्शन सामने आया है, चाहे जदयू हो, चाहे आपको आरजेडी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, तमाम जो नेता हैं कह लीजिए कि बीजेपी के विरोध में, वो यह कह रहे हैं कि कहीं न कहीं या कह लीजिए कि डराने और धमकाने की जो बात आती है सामने। देखिए सामने तस्वीरें किस तरीके से विजय सिन्हा हैं वो निकल रहे हैं, हम तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पे तस्वीरें। राजद विधायक हैं, भाई वीरेंद्र जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं सीधे। सीबीआई दुर्भावना से ग्रसित होकर ये बीजेपी वाले और एनडीए की सरकार इस तरह से काम कर रही है, और पब्लिक है सब देख रही है कि किस तरह से बीजेपी के लोग विरोधी दल के लोगों पर किस तरह से हावी होना चाहते हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। पहले सीबीआई का कहीं छापा पड़ता था या ईडी का कहीं छापा पड़ता था, लोग डरते थे, लेकिन अब कहीं कुछ डरने वाला नहीं, इसलिए कि ये पॉकेट की संस्था हो गई। आज ही छापा पड़ने का क्या है? नहीं, वही मैं आज वचित पर पूछता हूँ, उनके वचित पर कि आखिर उनका वचित क्या था, आज ही छापा क्यों? कल भी पड़ सकता था, परसों। अभी खबर आई है गुरुग्राम में डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव जी के मॉल पे भी छापा, किसी भी मॉल पर और किसी के घर पर छापा पड़े कुछ मिलने वाला नहीं है, और जो है वो सब ठीक हो जाएगा। और ये लोग हाथ माने धोकर पड़े हुए हैं और खाली हाथ लौटेंगे। अध्यक्ष जो भाषण दिए अपना, तो देखिए किस तरीके से जो भाई वीरेंद्र हैं वो बातें रख रहे थे, किस तरीके से बातें कर रहे हैं कि जो सीबीआई के जो छापे हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम कह लीजिए तेजस्वी यादव हो या फिर आरजेडी के जो अन्य जो नेता हैं उन पे पड़े, उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बदले की कार्रवाई बताई जा रही है कि विपक्षियों पर किस तरीके से डराने और धमकाने की बात सामने आ रही है। यह भी कह रहे हैं कि दरअसल यह जो ईडी और सीबीआई की जो छापा है वो कोई नई बात नहीं है। साफ है कि पहले से भी आरजेडी को यह आशंका रही थी कि जो विरोधी होते हैं, जो विपक्ष में रहते हैं, उनको कहीं न कहीं एक तरीके से टारगेट किया जाता है। चंदन जी, नवजीत, क्या आज ये जो छापेमारी की कार्रवाई हो रही है, विधानसभा सत्र में जब कार्यवाही होगी, जब विधायक जुटेंगे, इसके ऊपर भी असर देखने को मिल सकता है, हंगामा भी हो सकता है? देखिए अभी तक जो स्थितियां रही है काफ़ी संतोषजनक रहा है। जिस तरीके से जो एक था कि हंगामा हल्ले के बीच में सदन की कार्रवाई चलेगी, लेकिन जिस तरीके से इस्तीफे दिया गया, जो कार्यसूची है बिहार विधानसभा सचिवालय की तरफ से जो बदले गए, चेंजेज किए गए, तो कहीं ना कहीं विजय सिन्हा है वो बैकफुट पे आए और कल तक जो बात कर रहे थे कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, जो अविश्वास प्रस्ताव है उसको खारिज कर रहे थे। तो तमाम चीज़ों के लिए काफ़ी एक तरीके से देखा जाए तो ठीक ठाक तस्वीरें सामने आई है। जो सदन की जो कलिए की जो मर्यादा होती है वो तस्वीरें देखी है। बात रही सीबीआई की, तो सीबीआई पे जरूर कह लीजिए बयानबाजी सामने आ रहे हैं। तमाम जो राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो या फिर कह लीजिए बीजेपी के जो विरोधी दल हैं वो जरूर कह रहे हैं इसे बदले की कार्रवाई, विपक्षियों को डराने धमकाने की कार्रवाई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से साफ कहा जा रहा है कि बदले की कार्रवाई नहीं है, जहां कहीं भी जो एफआईआर हैं, जहां कहीं भी समस्या है कर लिए या फिर जो सीबीआई के पास जो मामले हैं उसको कहीं ना कहीं वो जांच कर रही है, आगे कर रही है। चूँकि वो स्वतंत्र संस्था है, स्वतंत्र संस्था होने के नाते वो कार्रवाई करती रही है। तो ऐसे में बयानबाजी काफ़ी देखने को मिल रहा है, लेकिन सीबीआई रेड पे किसी तरह का कोई विधानसभा सदन के अंदर तो विजय सिन्हा ने कहा है कि हमें जो है एक सकारात्मक बिहार जो है वो बनाना है। और देखिए तमाम जगहों पर विजय सिन्हा जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। गुरुग्राम में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के मॉल पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है और आरजेडी ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है और कहा है कि जिस दिन यहां बहुमत साबित करने के लिए घटनाक्रम हो रहा है विधानसभा में, जो कार्यवाही चल रही है और उस वक्त ऐसे छापेमारी करके बीजेपी सीबीआई और ईडी के जरिए विरोधी पार्टियों को डराना चाहती है, यह आरोप लगा रही है आरजेडी। हालांकि लालू यादव और उनके परिवार के लोग लंबे समय से कानूनी मामलों में घिरे हुए हैं। लालू यादव खुद सजा याफ्ता हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव हो, राबड़ी देवी हो या फिर मीसा भारती, इनके खिलाफ मामले लंबे समय से चल रहे हैं। और आज छापेमारी की 3 कार्रवाइयां, पहले सुनील सिंह, अशफाक करीम और फैयाज अहमद के ठिकानों पर छापेमारी की गई।
सीबीआई की ओर से। और उसके बाद गुरुग्राम में तेजस्वी यादव के मॉल पर छापा मारा गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के गुरुग्राम के मॉल पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। नवजीत कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नवजीत, क्या क्या मामले हैं जिसको लेकर के लालू यादव और उनका परिवार घिरा हुआ है? देखिए, सीबीआई की ओर से अभी तक कोई कह लीजिए कि पूरे तरीके से पुख्ता बातें नहीं बताई गई है कि क्या कुछ चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से सीबीआई के कई रेड पड़े हैं, जिस तरीके से बार बार रेड पड़ रहे हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, तमाम जो रेड हैं वो चल रहे हैं, तो उसमें कई मामले आते हैं। कहीं पे रेलवे जो भर्तियां हैं उसमें दिक्कत हुई है, वहाँ पे जो एफआईआर है उस पर चल रहे हैं, तो कहीं लारा कंपनियाँ हैं उसको लेकर के चल रही हैं, तो बहुत सारे मामले खुल गए हैं। आज जिस तरीके से सीबीआई के जो छापे पड़े हैं तो उसमें कई ऐसे नए चेहरे हैं, जैसे राजद की ओर से कई ऐसे एमएलसी हैं, विधायक हैं, वो नए हैं जिनके पास पहली बार सीबीआई पहुंची है। बिस्कोमान के चेयरमैन रहे हैं, उनके पास छापे पड़ रहे हैं। तो देखना होगा कि किस तरीके से क्या कुछ मामला है। जब तक कि आधिकारिक तौर पे मामला सामने नहीं आता है कि क्या कुछ रहा है, क्या वजह है, किस चीज़ को लेकर के सीबीआई है वो वहाँ पे पहुँच रही है, तो अभी कुछ जल्दबाजी होगा कहना। लेकिन जिस तरीके से तमाम जो चीज़ें चल रही है, इतने सारे केसेस खुले हुए हैं राजद के नेताओं और जो अन्य जो कल आरोपी हैं उन पे, तो अभी यह कहना कि किस मामले को लेकर के छापे चल रहे हैं। लेकिन जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि लारा जो कंपनियां हैं जिसमें को लेकर के छापे पड़ रहे हैं, इधर बिस्कोमान के जो चेयरमैन हैं तो उनके घर में या उनके जो ऑफिस है वहाँ पे छापे पड़े हैं। तो कई मामले बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन तमाम जो नेता हैं, तमाम जो राजद के जो नेता हैं। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियाँ बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।